बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? LLB 4th ईयर। पिछले लेक्चर्स देखे आपने, समझ आई होगी इंशाल्लाह। आर्टिकल 48 तक हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, 49 तक। इसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था करारदाद मकासद, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं, आर्टिकल 2A। फिर फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े थे आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक। फिर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी हमने पढ़ा। फिर हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी, फिर इलेक्शन, फिर पावर्स, फिर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मजलिस शूरा, चैप्टर नंबर 2 है पार्लियामेंट। यहाँ से शुरू करते हैं। पार्लियामेंट क्या है? मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि पार्लियामेंट जब हम कहते हैं तो उससे मुराद नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये तीनों अदारे इनको मिला के पार्लियामेंट हम कहते हैं। आर्टिकल 50 जो है वो पार्लियामेंट की डेफिनेशन हमें बताता है। देयर शैल बी अ मजलिस शूरा, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज द नेशनल असम्बली एंड द सेनेट। ये दोनों हाउस और प्रेसिडेंट जो है ये मिल के पार्लियामेंट बन जाता है। अब नेशनल असम्बली, इनको तीनों जो पार्लियामेंट के तीनों आर्गन हैं, इसमें से प्रेसिडेंट तो हमने पहले पढ़ लिया। अब दूसरा जो बोथ हाउस हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट। पहले नेशनल असम्बली को देख लेते हैं, फिर सेनेट को देखेंगे। नेशनल असम्बली के लिए आर्टिकल 51 है। देयर शैल बी 342 सीट्स फॉर मेंबर्स इन द नेशनल असम्बली इंक्लूडिंग सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स। 342 टोटल सीट्स हैं नेशनल असम्बली में। इनमें से 60 रिजर्व सीट हैं वुमेन के लिए और 10 हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए, बाकी सारी जनरल सीट्स हैं। तो 342 का अवान जो है नेशनल असम्बली का, इसके 342 टोटल मेंबरान हैं। इसकी आगे सूबों के लिहाज से, सूबों में जो आबादी के तनासब के साथ सीट्स जो हैं वो एलोकेट की हुई हैं, तकसीम की हुई हैं सीट्स कि पंजाब की कितनी हैं, सिंध की कितनी हैं, खैबर पख्तूनख्वा की कितनी हैं और इस्लामाबाद बलूचिस्तान की कितनी हैं। वो चार्ट मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ पढ़ाया था, तो उसको वो पिछले नोट्स को भी देखें, जहन में रखें। टोटल सीट जो हैं वो 342 हैं, उसमें 60 रिज़र्व हैं वुमेन के लिए और 10 जो हैं वो नॉन मुस्लिम के लिए, बाकी जनरल सीट्स हैं 272। ये था नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली का जो ड्यूरेशन है, जो MNAs जिनको हम इलेक्ट करते हैं, उनकी टर्म जो है वो आर्टिकल 52 में है। द नेशनल असम्बली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व कंटिन्यू फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड शैल स्टैंड डिसॉल्व एट द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स टर्म। जब नेशनल असम्बली का इलेक्शन होता है, MNAs को हम वोट डालते हैं, तो वो जिस दिन वोट डालते हैं उस दिन से उनकी टर्म स्टार्ट नहीं होती। जिस दिन पहला सेशन होता है, जो नई असम्बली होती है, उसका जो पहला सेशन होता है उससे उसकी 5 साल की जो टर्म है वो स्टार्ट होती है आर्टिकल 52 में। अब 53 है, आर्टिकल 53, उसमें जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन होता है तो उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग में सबसे पहले जो काम करना होता है MNAs ने,
वो अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करना होता है। आर्टिकल 53, आफ्टर अ जनरल इलेक्शन द नेशनल असेंबली shall at its first meeting and to the exclusion of any other business elect from amongst its members a speaker and deputy speaker, and so often as the office of speaker or deputy speaker becomes vacant the assembly shall elect another members as speaker or as the case may be deputy speaker। असम्बली, नेशनल असम्बली के इलेक्शन के बाद जब उसका फर्स्ट मीटिंग होगी, फर्स्ट पहला इजलास होगा, उसमें और कोई काम नहीं करना नेशनल असम्बली ने, सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करना है, इलेक्शन होगा उनका। क्लास 2 है इसकी आर्टिकल 53 की, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस अ मेंबर elected as speaker or deputy speaker shall make before the national assembly oath in the form set out in the 3rd schedule। जो स्पीकर और नेशनल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जब उनका इलेक्शन हो जाएगा तो वो अपना ओथ लेंगे। ओथ लेने के बाद व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज, ओथ लेने के बाद वो चार्ज ले लेंगे। तो इलेक्शन फिर क्लास 3 में ये है, when the office of speaker is vacant or the speaker is absent or is unable to perform his function due to any cause the deputy speaker shall act as speaker and at that time the deputy speaker is also absent is unable to act as speaker due to any cause such member may be determined by the rules of procedure of the assembly shall preside at the meeting of the assembly। एक सूरत हाल सामने आ जाती है, जैसे आजकल हमारे जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं वो असद कैसर साहब हैं, डिप्टी स्पीकर हमारे कासम सूरी साहब थे बलूचिस्तान वाले, वो हैं। तो अगर स्पीकर साहब नेशनल असेंबली में नहीं हैं, बैरून मुल्क हैं या किसी भी वजह से वो नहीं आ सके, मीटिंग को प्रिजाइड नहीं करे, तो डिप्टी स्पीकर करेंगे। फिर अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो फिर वो जो रूल्स बताते हैं नेशनल असेंबली के, जो रूल्स हैं वो किसी भी हुकूमती मेंबर उसको वो बतौर स्पीकर काम करेंगे, वो उनकी अदम मौजूदगी में। क्लास नंबर 4, द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल नॉट प्रिजाइड एट ए मीटिंग ऑफ द नेशनल असेंबली व्हेन रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज बीइंग कंसिडर्ड। नेशनल असेंबली का स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन आ जाती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो उस मीटिंग को प्रिजाइड नहीं करेंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। द स्पीकर, क्लास 5 में द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर शैल नॉट प्रिजाइड, ये पढ़ लिया। द स्पीकर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। प्रेसिडेंट को इस्तीफा भेज देंगे अगर इस्तीफा देना तो। क्लास 6 में The deputy speaker may by writing under his hand address to the speaker resign his office। अगर डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा देना है तो वो स्पीकर को ही लिख देंगे, और अगर स्पीकर ने इस्तीफा देना है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्लास नंबर 7 है, द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल बिकम वेकेंट इफ, नंबर A, he resign his office, he ceases to be a member of national assembly। अब अगर वो नेशनल असेंबली का मेंबर ही नहीं रहता तो फिर स्पीकर कैसे रहेगा। और नंबर 3 है, ही इज रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द असेंबली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, वो पास हो जाए, तो वो नेशनल असेंबली के स्पीकर नहीं रहेंगे। और क्लास 8 में है, व्हेन द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व द स्पीकर शैल कंटिन्यू इन हिज ऑफिस टिल द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द ऑफिस बाय द नेक्स्ट असेंबली एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। अच्छा, नेशनल असेंबली जब डिज़ोल्व हो जाती है या उसकी टर्म पूरी हो जाती है, मुद्दत पूरी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो डिप्टी स्पीकर का ओहदा कायम रहता है जब तक नया स्पीकर नहीं आता। जैसे इस दफ़ा हमने देखा था, ये असेंबली आई, पिछले स्पीकर थे हमारे लाहौर वाले, वो जो इमरान खान के दोस्त थे, क्या नाम जहन से निकल गया उनका नाम, लाहौर वाले, अच्छा, और जो अब हैं वो असद कैसर साहब हैं हमारे स्पीकर। अयाज सादक साहब थे पहले हमारे स्पीकर, अयाज सादक साहब।
तो जब अयाज सादिक साहब, ये असम्बली का पहला सेशन था, तो अयाज सादिक साहब ने उसको प्रिजाइड किया था। फिर असद कैसर साहब इलेक्ट हो गए, आपने देखा असम्बली में असद कैसर साहब इलेक्ट हो गए, तो उन्होंने सबसे पहले उनका इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद उन्होंने ओथ लिया। ओथ के बाद वो अपनी चेयर पे बैठे, उन्होंने अपनी प्रिजाइडिंग चेयर को संभाला, वहाँ पे बैठे। फिर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ था, जहाँ पे कासिम खान सूरी साहब जीते थे, तो वो डिप्टी स्पीकर इलेक्ट हो गए थे। तो जो पिछला स्पीकर है वो कंटिन्यू करता है जब तक नई असम्बली आ जाए और नया स्पीकर इलेक्ट ना हो जाए। आर्टिकल 54 में समनिंग ऑफ जो मजलिस शूरा का इजलास है उसको समन करने की बाबत प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 55 में वोटिंग इन असेंबली एंड कोरम। Subject to the Constitution, all decisions of National Assembly shall be taken by majority of the members present and voting, but the person presiding shall not vote except in the case of equality of votes. कोई भी रेजोल्यूशन है या कानून पास करना है तो वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ उसको पास करेंगे, और जो प्रिजाइडिंग अफसर होगा वो वोट कास्ट नहीं करेगा जब तक, अगर वो इक्वल वोट हो जाते हैं तो फिर उसको कहते हैं कास्टिंग वोट। वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, चाहे वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हो, फिर वो वोट अपना कास्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 56 में एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट में एड्रेस ईदर हाउस और बोथ हाउस assembled together and may for that purpose require the attendance of the members। हर साल जो प्रेसिडेंट ने है वो आर्टिकल 56 के तहत नेशनल असेंबली या दोनों हाउसों में इकट्ठा उनको खिताब करना होता है। ये आर्टिकल 56 है, ये ज़रूरी है। आर्टिकल 57 राइट टू स्पीक इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट। आर्टिकल 58 में है डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, कब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे डिसॉल्व करते हैं, ये आर्टिकल 58 है। 59 में है द सेनेट। आर्टिकल जो अगला है इसमें है सेनेट। सेनेट जो है हमारा पाकिस्तान का वो कंटिन्यूस हाउस है। इसमें चारों जो सूबे हैं हमारे पाकिस्तान के, चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी है। 104 टोटल सेनेटर हैं और चारों सूबों की बराबर 23 जितने भी नुमाइंदे 26 नुमाइंदे हैं हर सूबे के, और ये कंटिन्यूस है। इसमें 3 साल बाद आधे रिटायर हो जाते हैं, जब 3 साल बाद इसका इलेक्शन होता है, इसके आधे रिटायर हो जाएंगे, फिर नया इलेक्शन आ जाएगा, और नया इलेक्शन के बाद जो इलेक्ट होएंगे फिर वो 6 साल चलेंगे, और अगले 3 साल बाद फिर दूसरे जो पहले रह गए थे वो 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। इस तरह ये कंटिन्यूस हाउस है, ये ख़त्म नहीं होता। इसमें तफसील मैंने आपको पढ़ाई हुई है, वो मुझे यकीन है कि आपको आती होगी, और फिर भी देख लीजिएगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, इसमें इसी तरह जिस तरह स्पीकर और नेशनल असेंबली का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ था इलेक्शन के बाद, इसी तरह सबसे पहले जब इलेक्शन होता है 3 साल बाद जब सेनेट का इलेक्शन होता है, तो जो नए सेनेटर आते हैं फिर उनका नेशनल असेंबली में ओथ होता है। ओथ के बाद फिर वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करते हैं। उसके बाद फिर वो सारी प्रोसीडिंग चलती हैं, ये देखिएगा आप। और इसके बाद जो रेलिवेंट ज़्यादा आर्टिकल 62 और 63 हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। 62 जो आर्टिकल है उसमें क्वालिफिकेशंस हैं मजलिस शूरा के मेंबर बनने के लिए, और जो आर्टिकल 63 है उसमें डिसक्वालिफिकेशंस हैं मजलिस शूरा कि कौन से लोग, कौन से अशखास जो हैं वो नेशनल असेंबली के मेंबर नहीं बन सकते या पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन सकते। तो 62 की कुछ चीज़ें, आर्टिकल 62 की कुछ चीज़ें देखते हैं। इनमें क्लास 1 जो है, अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड और चूजन एज मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट अनलेस, इन चीज़ों का होना ज़रूरी है नेशनल असेंबली का मेंबर होने के लिए। ही इज़ ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2, he is in case of national assembly not less than 25 years of age or and is enrolled as a voter in any electoral roll। पहला, नेशनल असेंबली
का या पार्लियामेंट का मेंबर होने के लिए उसकी नेशनैलिटी यानी पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, और फिर नेशनल असम्बली का मेंबर होने के लिए उसकी जो एज है, उम्र है, वो 25 होनी ज़रूरी है। और तीसरा, उसका वोट किसी भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जहाँ से वो इलेक्शन लड़ना चाहता है या पाकिस्तान में, उसका इनरोल होना चाहिए एज ए वोटर, यानी वो वोटर हो पाकिस्तान में, तब वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। और अगर वो सेनेट का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी कम अज़ कम उम्र जो है वो 35 इयर्स होनी चाहिए। आगे कुछ जो बाकी यही चीज़ें ज़रूरी थी, आगे भी हैं। ही इज़ ए गुड करेक्टर, ही हैज़ एडिक्यूट नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स, ही इस तरह ही इज़ नॉट आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वर्किंग अगेंस्ट इंटीग्रिटी ऑफ द पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने काम ना किया हो, पाकिस्तान की आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ ना हो। इन चीज़ों का होना ज़रूरी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। ये क्वालिफ़िकेशन है 62 में। और जो 63 है, आर्टिकल 63, उसमें डिसक्वालिफिकेशंस हैं। डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ मजलिस शूरा, इसमें थोड़ी सी मोटी मोटी देखते हैं, 2-4, ऐसे तफसील के साथ तो आपने पढ़ी हुई हैं। अ पर्सन शैल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चूजन एज and from beginning for being a member of the Majlis Shura if he is unsound mind and has been so declared by a competent court। जो ज़हनी तौर पर मफलूज शख्स हो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। अब पार्लियामेंट के मेंबर से मुराद दोनों हैं, जैसे आर्टिकल 50 में मैंने बताया, नेशनल असम्बली, सेनेट और फिर प्रेसिडेंट। और दूसरी जो है जी, इसमें ही इज़ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी वो इंसॉल्वेंट हो। he ceases to be a citizen of Pakistan or acquires the citizenship of a foreign state। पाकिस्तान की नेशनैलिटी छोड़ दी हो और किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी ले ली हो तो वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। he holds an office of profit in the service of Pakistan। सरकारी मुलाजम जो है किसी भी सरकारी ओहदे पे, वो बंदा पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। और वो शख्स, आगे भी कुछ है मैं बता देता हूँ, कि जिस शख्स को सज़ा हुई हो अदालत से, किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट से, तो वो सज़ा पूरी होने के 5 साल बाद तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसी तरह की कुछ और हैं, रिटायरमेंट के 2 साल बाद, 2 साल के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये डिसक्वालिफिकेशंस हैं, इनको भी तफसील से आप देख सकते हैं। ये आर्टिकल 62 और 63, इन दोनों को, ये बड़े रेलेवेंट हैं एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी और वैसे भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो आर्टिकल 62 और 62 में क्वालिफिकेशंस हैं कि किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, और 63 में डिसक्वालिफिकेशंस हैं कि अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर बंदा पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। तो ये क्वेश्चन इसमें जो इस लेक्चर में हमने पढ़े, इसमें क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको। स्पीकर पे, डिप्टी स्पीकर पे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पे, फिर चेयरमैन पे, चेयरमैन सेनेट और जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं। फिर आपको इसमें नेशनल असम्बली की तकसीम, सीट्स कितनी हैं, फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान, सेनेट जो है वो, उसके बारे में, ये सारे हमने पढ़े। पहले बड़ी तफसील के साथ हमने पढ़े थे, अब चूँकि रिवाइज़ कर रहे हैं तो देख लिए हमने। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ में कोई कमी कोताही हो तो मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह आपका, मेरा, हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।